आगे बढ़ेंगे। इसी बीच बड़ी जानकारी जयपुर से सामने आ रही है, उसका रुख करते हैं। आपको बता दें कि बड़ी और अहम जानकारी जो इस बीच जयपुर से सामने आ रही है। आपके स्क्रीन पर बीएसएफ जवान के बेटे का जानलेवा हमला। आपको बता दें कि बड़ी जानकारी, बीएसएफ जवान के बेटे पर जानलेवा हमला हुआ है। पड़ोसी राहुल गुर्जर ने तलवार से बीएसएफ जवान के बेटे पर हमला किया है। जिम जाते समय पीड़ित तेजपाल चौधरी पर वार किया गया। बड़ी और अहम जानकारी जो इस बीच सामने आ रही है। वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। जोटवाड़ा के कालवाड़ रोड की घटना बताई जा रही है, जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया है, जहां पर इस तरीके का जानलेवा हमला किया गया। बीएसएफ जवान के बेटे पर जानलेवा हमला यहां पर किया गया है। और आपको बता दें कि पड़ोसी राहुल गुर्जर ने तलवार से यहां पर बीएसएफ जवान के बेटे पर हमला किया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जिस तरीके से हमले की तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें कि जिम जाते समय यह हमला किया गया और वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। और वारदात की सीसीटीवी फुटेज आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर हमला किया गया है। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रही हैं। तो जिस तरीके से ये हमला बीच सड़क पर किया गया है, तो ये हमला जो है, ये तस्वीरें जो हैं कहीं ना कहीं पुलिस व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़े करती हैं और प्रशासनिक अमले पर भी तमाम सवालिया निशान खड़े करती हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार प्रशासन की ओर से तमाम दावे किए जाते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था प्रदेश में, क्षेत्र में चाक चौबंद है, लेकिन जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं ये घटनाएं प्रशासनिक अमलों के इन दावों पर पलिता साबित होती हुई दिखती हैं और प्रशासनिक अमलों के इन दावों को फेल करती हुई ये तस्वीरें साफ तौर पर दिखाई देती हैं। तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर तलवार से हमला किया जा रहा है, किस तरीके से बीच रोड पर यह हमला किया जा रहा है। और आरोपी है उसे प्रशासनिक अमले का भय जो है बिल्कुल भी नहीं है। हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी बीच अधिक जानकारी के साथ, उनका रुख करते हैं। विशाल, जानकारी यहां पर लेना चाहेंगे, क्या कुछ पूरा मामला है और किस वजह से यहां पर यह हमला किया गया? देखिए, जयपुर के जोटवाड़ा इलाके में कालवा रोड है, वहां पर एक बीएसएफ जवान है, उनके बेटे पर जानलेवा हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। 5 बजे के करीब युवक जब जिसका नाम तेजपाल चौधरी बताया जा रहा है, उस पर तलवार से गंभीर ताबड़तोड़ वार करके उसको घायल कर दिया और हमले करने वाला युवक तेजपाल का ही पड़ोसी राहुल गुर्जर है। राहुल पे तेजपाल अपने घर से बाहर बाइक लेकर निकला तो उस पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिसका एसएमएस अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है। घायल तेजपाल के पिता है ब्रजपाल चौधरी, वो बीएसएफ में जवान है। अब उनकी शिकायत पर ही जोटवाड़ा पे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाश की तलाश में जुटी है। जी विशाल, जानकारी यहाँ पर यह भी लेना चाहेंगे कि पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, जिस तरीके से वाकया हुआ है? देखिए, पुलिस प्रशासन तौर पर आपसी रंजिश का मामला बता रही है, क्योंकि जब जिम जाते हैं तो शायद ये भी सामने आ रहा है कि जो हमला करने वाला है राहुल गुर्जर, वो भी जिम में ही आता है और इसी दौरान आपस में किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई थी। हालांकि परिजन इस बात से इनकार कर रहे हैं कि जब राहुल से और ना ही उसके परिवार से ना हमारी कोई बातचीत है, ना कोई बात, हम ना कुछ बातचीत करते भी नहीं है आपस में, तो ऐसे में हमला करने की वजह क्या है। लेकिन पुलिस प्रथम आपसी रंजिश से और रंजिश के तहत ही राहुल ने बदला लेने के लिए तेजपाल हमला किया। फिलहाल गनीमत यह रही कि तेजपाल के सिर पर टांके जरूर आए हैं, गंभीर घायल जरूर हुआ है, लेकिन किसी से मतलब एक तरह से कहें कि खतरे से वो बाहर है। ये एक अच्छी खबर है। तो कहीं ना कहीं अब पुलिस राहुल को पकड़कर उससे पूछताछ करेगी और उसके बाद भी पूरी रंजिश का मामला सामने आ पाएगा। जी विशाल, जानकारी यहां पर आपसे ये भी लेना चाहेंगे, जिस तरीके से प्रशासनिक अमले की ओर से, पुलिस की ओर से तमाम दावे किए जाते हैं सुरक्षा के, और जिस तरीके से दिनदहाड़ी घटना हुई, इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहना है पुलिस अधिकारियों का? देखिए, जिस तरह से कल ही कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव की ओर से क्लीन बॉल गैंगस्टर का करके एक अभियान चलाया गया, जिसमें 145 बदमाशों की धरपकड़ की गई। लेकिन कहीं ना कहीं देखे ना कि भाई जब खुद की वो खेत को ही बाढ़ खाने की बात आती है, जैसा डायलॉग कहा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं देखे तो खुद ही पुलिस में है वो कहीं ना कहीं कमजोरी है। जब पुलिस ने ये अभियान पूरे गुप्त तौर से शुरू किया था, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि बदमाशों को इसकी भनक लग गई। कहीं ना कहीं इसमें कुछ पुलिस कर्मियों की लिप्त होने की बात सामने आ रही है, क्योंकि उन्हीं पुलिस कर्मियों ने इस पूरे ऑपरेशन को एक तरह से कहे कि लीक कर दिया और उसकी वजह से कई बदमाश थे वो फरार हो गए। पूरे बदमाशों की पूरे पुलिस कमिश्नरेट ने 500 बदमाशों की एक लिस्ट तैयार की थी, लेकिन सिर्फ 145 ही जवान की पकड़ में आ पाए। तो कहीं ना कहीं ये बात साफ जाहिर होती है कि पुलिस की एक तरह से
बात की जाए उसको लेकर बदमाशों के हौसले बुलंद है। क्योंकि जो हमला करने वाला युवक है राहुल गुजर, वो उम्र में भी कहे कि अभी उम्र का फिलहाल पता नहीं चल पाया, लेकिन फिर भी उसके हौसले देखो, तलवार, नंगी तलवार लेके वो अल सुबह जल्दी निकल पड़ता है। मतलब एक तरह से कहें कि हमला कर देता है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि तस्वीर जैसे सीसीटीवी फुटेज है, फुटेज के आधार पर अंदाजा लगा सकता है कि बदमाश हौसले किस तरह की बातों पर अवसाद में आ जाते हैं और एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। जानलेवा हमले का जिस तरह से पूरा मामला आया है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि तेजपाल को मतलब किसी प्रकार की कोई ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि पुलिस कानून व्यवस्था, ऐसे में कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि जब पुलिस सख्त कार्रवाई नहीं करती है किसी भी मामलों में, तो ऐसे में कहीं बदमाशों के हौसले इसी कदर बुलंद होते हैं और यही वजह है कि लगातार ऐसी जरूरतें कम रही है। जी जी, बिल्कुल विशाल, तमाम सवाल निशान जो है यहाँ पर खड़े होते हैं प्रशासनिक अमले पर भी, और जवाबदेही भी यहाँ पर प्रशासन की बनती है कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है और तमाम दावे जो किए जाते हैं किस आधार पर किए जाते हैं। विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें इसी बीच बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है, नवरात्र का चौथा दिन है आज और आज मां कुष्मा